उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती क्या इस वर्ष हो पाएगी? क्या इसका विज्ञापन जारी हो पाएगा? इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ नया शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थितियों के बारे में भी डिटेल में चर्चा होगी। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। फरवरी में सक्रिय हो जाएगा नया आयोग। जैसा कि मैंने पहले भी आपको सूचित किया था कि आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और स्क्रीनिंग की प्रक्रिया चल रही है। जो भी इनके सदस्य हैं, जो भी इनके अध्यक्ष होंगे नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के, वो प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही पूरी तरीके से फुल फ्लेज में ये वर्किंग कंडीशन में आ पाएगी आयोग। इसके लिए समय लगेगा और वो लगभग फरवरी लास्ट का समय आ चुका होगा। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव जो है वो अप्रैल में प्रस्तावित है। अप्रैल में अगर होगा तो मान करके चलिए कि फरवरी लास्ट तक इसमें आचार संहिता लगने की पूर्ण संभावना रहेगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो नया आयोग बन रहा है वो ऐसा नहीं है कि तुरंत आयोग बना और तुरंत नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा, क्योंकि पहले के जो काम पेंडिंग है पहले आयोग उसे निपटाना चाहेगा। इसी के संबंध में अगर पूरे आर्टिकल को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट वाला जो पैरा है उसमें इसी के बारे में चर्चा की गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय के सूत्रों के अनुसार फरवरी में आयोग के गठन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। अभी किसी नई भर्ती का अधियाचन तैयार नहीं किया गया है। इससे पूर्व में जारी विज्ञापनों के तहत भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आयोग के सक्रिय होते ही अशासकीय महाविद्यालयों और अशासकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जो अशासकीय विद्यालय हैं उसमें जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती आई हुई है, अगस्त 2022 में इसके लिए आवेदन लिए गए थे। अभी उसके लिए परीक्षा नहीं हो पाया है जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से होता था। तो यहाँ पर सबसे पहले जो नया आयोग बनेगा उसका फोकस उसी पर होगा। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की एक भर्ती प्रक्रिया बहुत दिनों से लंबित है, उस पर होगा। इसके बाद से अगर बहुत ज़्यादा नई चीज़ों को करने के लिए शासन से मंजूरी मिली तो बहुत ज़्यादा हो पाएगा तो यूपी टेट हो पाएगा, क्योंकि इन सभी चीज़ों को करने में समय लगेगा। और फरवरी लास्ट तक अगर आयोग बन भी जाता है तो उसके बाद से अप्रैल तक तो सारी चीज़ें ऐसे ही डिस्टर्ब रहती हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जो सरकारें होती हैं वो पूरी तरीके से चुनाव में चली जाती हैं और पूरी प्रक्रिया एक तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। तो मान करके चलिए अप्रैल तक तो नया कुछ होना ही नहीं है। अप्रैल तक यूपी टेट का भी विज्ञापन शायद ना आ पाए। उसके बाद ही अगर आयोग को मंजूरी मिलती है शासन से तब जाकर के यूपी टेट हो पाएगा। और उसके बाद जाकर के अगर शासन इंटरेस्टेड रही परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती को लेकर के तब शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो पाएगा। और जिस प्रकार से आप लोग देखे होंगे कि 2022 विधानसभा चुनाव वाला मैटर, कि एक बार जब सरकार बन गई, सत्ता में फिर से सरकार आ गई, तो पुरानी भर्ती के लिए जो प्रेस विज्ञप्ति पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा निकाला गया था उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया गया शासन के द्वारा। तो एक बार जब सरकार बन जाएगी, जब अभी सब कुछ एक तरीके से दांव पर लगा हुआ है पार्टियों के, तब शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई इंटरेस्ट नहीं है। लगातार पुरानी भर्तियों के आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं कि 6 सालों में इतना परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। तो ये सभी चीज़ों को लेकर के सरकार गंभीर नहीं है परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को में शिक्षक भर्ती को लेकर के। और शिक्षा मित्रों के आंकड़े को जोड़ करके वो ऑलरेडी विधानसभा में बता चुकी है कि हमारे पास टीचर सरप्लस में है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के शायद इस बार बहुत कम एक तरीके से उम्मीद बन रही है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव है वो पूरी तरीके से फोकस रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर पर। इसके अलावा और कोई मुद्दा बनता हुआ दिख भी नहीं रहा है इस समय वर्तमान की स्थिति में। आने वाले 2 महीने के बाद चुनाव है, लेकिन क्या बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के मामला गंभीर है? बिल्कुल भी नहीं है। अभी हाल ही में लोको पायलट के लिए, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया, आप देखिए 1000 में केवल वैकेंसी आई है, 5000 समथिंग कुछ वैकेंसी है। पहले ये वैकेंसी बड़े स्तर पर हज़ारों में आते थे, लेकिन अब इतने कम हो गए हैं। उसको लेकर के अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन वो मुद्दा बन ही नहीं पा रहा, क्योंकि मुद्दा कब बनेगा? जब मीडिया इन सभी चीज़ों को कवर करेगी। मीडिया तो दिन भर राम मंदिर में लगी हुई है। बेरोजगारी से किसी को कोई मतलब नहीं है, महंगाई से किसी को कोई मतलब नहीं है। तो ये सभी चीज़ें जिस प्रकार से चल रही हैं उस हिसाब से लग नहीं पा रहा है कि 2024-20 शायद बेरोजगारियों के लिए अच्छा हो। आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और स्पेशली ये शिक्षक भर्ती की बात हो रही है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।